भारत की आबी साजिशें, सैलाब को हथियार बना लिया। दरियाए चनाब में फिर से 8 लाख क्यूसेक का रेला बगैर इतला छोड़ दिया। मोदी सरकार ने सलाल डैम के तमाम 12 गेट खोल दिए। हेड मराला के मुकाम पर दरियाए चनाब का बहाव मामूल के मुताबिक है। भारत से सैलाबी रेला आने पर हेड मराला के मुकाम पर बड़े सैलाब का खदशा। तर्जमान पीटीएमए के मुताबिक सलाल डैम के तमाम स्पिलवेज खोले जाने की इत्तलात हैं। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने की वार्निंग नहीं दी गई है। भारत ने हरेके में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी किया है। अगले 2 रोज में बड़ा सैलाबी रेला हेड मराला पहुंच सकता है। आइंदा 36 घंटे में दाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। सैलाब के पेश नजर सिविल इंतजामिया और मुतालिका इदारे बाखबर हैं। मुतालिका अजला की इंतजामिया और दीगर महकमों को चौकस रहने की हदायत कर दी गई हैं। पीजीएम में इरसा और महकमा आपाशी दरियाओं की सूरत-ए-हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। बड़े रेले के बारे इंतजामिया और शहरियों को पेश की अलर्ट जारी किया जाएगा। सतलुज के ताकतवर सैलाबी रेले ने कई बंद उड़ा दिए। बहावलपुर में सैलाब के दबाव के बायस 8 आरजी बंद टूट गए। तहसील सदर बस्ती यूसुफ अहमद वाला खूह समेत 8 बंद टूटे हैं। मुंह जोर लहरों ने मजीद दर्जनों मकानात को मलबे का ढेर बना दिया। हजारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब, मुतासरीन को कश्तियों में महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। गंडा सिंह वाला पर भी सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। सैलाबी रैली के कसूर में बड़े पैमाने पर तबाहकारियां, मुतादिद देहात मुतासिर, फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। जंग की हदूद में दरियाए चनाब गजब ढाने लगा है। तरीमू पर पानी की आमद 4,45,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। 18,000 में नशेबी इलाके और दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। कई देहात का आपस में राब्ता मुनक़ता। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसल शदीद मुतासर। मुल्तान की हदूद से 8 लाख क्यूसेक का रेला कल गुजरेगा। हुकाम के मुताबिक शेरशाह हेड मोहम्मद वाला में सूरत-ए-हाल देखकर बंद तोड़ने का फैसला होगा। 4,09,217 से जायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुजफ्फरगढ़ में भी हाई अलर्ट। जिला भर में 105 स्कूल बंद। चीचावतनी और कमालिया के मुकाम पर दरियाए रावी में ताई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतादिद देहात में पानी दाखिल। अगले चंद घंटों में मजीद 2,10,000 क्यूसेक से जायद पानी की आमद मुतवक्के। कोई चीज़ नहीं बची, बंदा भी नहीं मिल रहा, फसल वगैरह भी तबाह हुए ना। चौथा डंग है, असी इतने बैठे हैं, कोई रोटी नहीं लाभ रही, कोई चीज़ नहीं लाभ रहा, माल जरा वो इतने बैठा है। रात के साथ उत्ते बारिश वसदी रही है। साढ़े बच्चे नंगे पुंगे पै रहे हैं बारिश से। साढ़े कोई इमदाद नहीं हो रही। सानू कोई इमदाद नहीं थी, कोई इमदाद साढ़ा जेड़ा को चाहिए तो साढ़ा लोड पड़ गया। खावन पीवन की शय खा लेंदी पे, कोई पट्ठा नहीं देता पे, कोई इधर बाहर नहीं देता पे, बंद नहीं खुलने पे, सारा कुछ खराब हो गया। बेघर अफराद बेयारो मददगार। इमदादी कैंप लगे ना किसी ने दाद रसी की। जंग में सैलाब मुतासरीन दरबदर। मौजा मियाँ भिक्के वाला जीरो पुली पर इलाका मकीन रेलवे ट्रैक पर सोने पर मजबूर। शिकवा किया कि ताहाल कोई मदद के लिए नहीं आया। लियाकतपुर में भी दरियाई कटाव के बायस मुतासरीन मुश्किलात से दो चार। कहा हमारे घर तबाह हो गए, कोई मदद करने नहीं आया। हुकूमत माली मदद करे और रिहाइश के लिए महफूज जगह फराहम करे। पंजाब में बिखरे 3 दरियाओं ने तबाही की दास्तान रकम कर दी। पंजाब में सैलाब 33 जाने निगल गया। 20 लाख अफराद मुतासर, 2200 देहात ज़ेर-ए-आब। डीजी पीजीएम में पंजाब इरफान अली काठिया कहते हैं अगले 24 घंटों में मुल्तान को खतरा हो सकता है। पंजाब को अपनी तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना है। दरियाए चनाब के सैलाबी रेले से खानेवाल और कबीरवाला के देहात मुतासर होंगे। कसूर में दरियाए सतलुज पर 2,60,000 का रेला मौजूद है। हेड बल्लोकी के मुकाम पर दरियाए रावी में पानी का बहाव फिर बढ़ रहा है। 7.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। दरिया बिखरे तो बारिशों ने कहर ढा दिया। पंजाब में बादलों की गरज बरस। हादसात में 6 अफराद जान से गए। ननकाना साहब में छत गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद जान भर। 3 अफराद जख्मी हुए। कसूर में छतें गिरने से 2 अफराद दम तोड़ गए। रायविंड में सैलाबी पानी में डूबकर नौजवान जाम भाग हो गया। बरसते बादलों का लाहौर में एक बार फिर से पड़ाव। नशीबी इलाकों में पानी जमा, कई इलाकों में बिजली मअतल। गुजरांवाला और आसपास के इलाकों में बारिश के बायस हर जानिब पानी ही पानी। सड़कें तालाब में तब्दील। चीन में खित्ते के ममालिक की बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शरीक। चीनी सदर और खातून अव्वल ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। तमाम सरबराहान ममलिकत के हमरा इजलास से कबल ग्रुप फोटो। वज़ीर-ए-आज़म और तुर्की के सदर
तैयब उर्दवान की मुलाकात, पाक तुर्क ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल का जायजा, दो तरफा ताल्लुकात में बढ़ती हुई रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। तुर्क सदर का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इज़हार अफसोस, कहा मुश्किल की घड़ी में तुर्किया की हुकूमत और अवाम पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। दोनों रहनुमाओं का गजा में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म का कुदरती आफात से निपटने के लिए पाक चीन शराकतदारी का आज़म। तियानजिन यूनिवर्सिटी से खिताब में कहा कि चीनी टेक्नोलॉजी कुदरती आफात से निपटने के लिए सूदमंद साबित होगी। सैलाब से निपटने के लिए कौमी सतह पर कोशिशें जारी हैं। चीनी मुहारत से फ़ायदा उठाकर कुदरती आफात से निपटने के लिए हिकमत अमली बनाना होगी। गुर्बत के खात्मे और तरक्की के लिए चीन के मॉडल से सीखना होगा। पाकिस्तान को फ़ख्र है कि चीन उसका दोस्त है। चीन ने तरक्की के मंजिलें तकरीरों से नहीं, अमल से हासिल की हैं। आज चीन दुनिया की सबसे बड़ी मैशत बन चुका है। सबको मैंने शाबाश देनी है। 1122 वेरी गुड, वेरी वेल डन। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आप सब पे मुझे फख्र है। इस आपको भी शाबाश, आपकी टीम को शाबाश। लोगों की जिंदगियां बचाई, लोगों का माल मवेशी बचाया और इमदादी कामों में जिस तरह आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मैं आप सबकी बहुत शुक्रिया। आप लोग कौम के बेटे हो। वज़ीर आला पंजाब सैलाबी सूरत हाल में फ्रंट लाइन पर कसूर में मरियम नवाज का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, बेहतरीन कारकर्दगी पर रेस्क्यू टीम को शाबाश, कहा तमाम इदारे बेहतरीन अंदाज में इमदादी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। मरियम नवाज शदीद बारिश के दौरान सर्दी इलाके तलवार पोस्ट पहुंच गई। कसूर के इलाके शेखपुरा 9 में कायम रिलीफ कैंप का दौरा किया। सैलाबज़दा इलाके गटी कलंजर से कश्ती पर आने वाले मुतासरा खानदानों का खैर मकदम, मासूम बच्चे को गोद में उठाकर मां के सपोर्ट किया और सबको दिलासा दिया। वज़ीर आला पंजाब कसूर में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल भी गई। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, बच्चों को गोद में लेकर प्यार किया। सैलाब मुतासरीन में राशन भी तकसीम किया। चनाब में तकरीबन 10,77,000 क्यूसेक कादराबाद से जो पीक हो रही है वो ट्रिमू बराज पे है। उसके साथ साथ रावी रिवर में बलोकी के मकाम पे इस वक्त ट्रिमू राइजिंग में है, पानी उस पर भर रहा है। जब वो पीक कर जाएगा तो उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि पंजरत तक कितना पानी आएगा और कब आएगा। तो हमें ब्रीच से बचना हर हाल में ज़रूरी है। सिंध में सुपर फ्लड से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उम्मीद है पानी 9 लाख क्यूसिक से ज़्यादा नहीं होगा। सिंध में सुपर फ्लड के दौरान 9 में से 6 खतरनाक मकामात की निशानदेही कर ली। दरियाए सिंध में 8 या 9 लाख क्यूसिक पानी आया तो कच्चे का पूरा इलाका डूब जाएगा। सूबा इंतजामिया ने कच्चे को खाली करवाने की तैयारी कर ली है। वज़ीर आला सिंध का कशमोर कंदकोट बंद का दौरा, पाक नेवी की इमरजेंसी रिस्पांस टीम से मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बंद की पोजीशन पर ब्रीफिंग, मुराद अली शाह की फ्लड फाइटिंग और हिफाजती इक़दामात को मज़ीद सख्त करने की हिदायत। सिंध के कप्तान सुपर फ्लड से निपटने के लिए इन एक्शन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की टीम के हमरा तूफानी दौरे, सक्खर गुड्डू बैराज और हिफाजती बंदों का मुआयना। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत ने हंगामी इक़दाम कर लिए। 192 कश्तियाँ कच्चे के इलाकों में तैनात की जा चुकी। रिलीफ कैंप्स में खाने, पानी और सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ये सिर्फ हुकूमत या इंतजामिया का नहीं बल्कि हम सब का मुश्तरका इम्तहान है। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की मीडिया से ब्रीफिंग, कहा कि मौसमियाती तब्दीली से आफात का सामना है। वज़ीर आज़म सैलाबी सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा आगाही ले रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैलाब की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों की मुकम्मल मुआवनत कर रही है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा कि आइंदा 3 से 4 रोज़ में मज़ीद बारिशें मुतवक्के हैं। हम बारिशों और सैलाब के हवाले से अलर्ट जारी कर रहे हैं। पंजाब में सैलाब की गैर मामूली सूरत हाल है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन करके 7.5 लाख अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। हुकूमत की सबसे पहली तरजीह अवाम की जानें बचाना है। हुकूमत की तमाम मशीनरी मुतासरीन की इमदाद करने में मसरूफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा यह वक्त सियासत का नहीं, लोगों को रिलीफ देने का है। हमारा फोकस रिलीफ पर है। कौम का जब भी
मुत्तहिद होने का मौका होता है, एक टोला अपनी गंदी सियासत शुरू कर देता है। फैसलाबाद और गिरदुनवा में पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाई। खवातीन और बच्चों समेत रावी पतन में फंसे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। पाक फौज ने तहसील तानलेवाला के इलाके रावी पतन में मवेशियों को भी रेस्क्यू किया है। पतोकी के असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतासरीन की खिदमत में जान निछावर कर दी। फुरकान अहमद 4 रोज से सैलाब से मुतासर इलाकों में मौजूद रहे। मिर्गी का दौरा पड़ने के बायस सर पर चोट आई, जामबर ना हो सके। बैंड बाजा और बारात के आगे सैलाब रुकावट बन गया। आरिफाला में बाराती सैलाबी पानी में फंस गए। रेस्क्यू टीम की बरवक्त इमदादी कार्रवाई। दुल्हा बाराती कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल। बारातियों का ढोल बजाकर खुशी का इजहार। थ्री 365 न्यूज सैलाब मुतासरीन की आवाज़। करतारपुर और गंडा सिंह वाला के बाद न्यूज़ टीम सैलाब से मुतासरा झंग के इलाकों में पहुंच गई। बेघर मुतासरीन के मुतालबात और आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुंचाई। 365 न्यूज़ के नुमाइंदगान का नेटवर्क मुतासरा इलाकों में सबसे आगे। सैलाब ज़दा इलाकों की मालूमात के लिए 365 न्यूज़ के साथ रहें। बच्चों की छुट्टियों का पैकेज खत्म। लाहौर के स्कूल मौसम गर्मा की तातीलात के बाद कल खुलेंगे। सैलाबी सूरत हाल पर पंजाब यूनिवर्सिटी में क्लासेस का आगाज 1 हफ्ता के लिए मुलतवी। तर्जमान के मुताबिक 1 से 7 सितंबर तक 0 वीक होगा। इस दौरान हॉस्टल में अलॉटमेंट का अमल जारी रहेगा। क्लासेस का आगाज 8 सितंबर से होगा। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल पर मुतअद्दिद स्कूल बंद करने का हुक्म। स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियां 6 सितंबर तक मुअत्तल रहेंगी।